मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नगरीय निकाय चुनाव अपने पूरे शबाब पर है, जहां कई वार्डों में कांग्रेस और भाजपा का समीकरण बिगड़ता दिख रहा है, तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों का जनता के बीच पॉपुलर होना कांग्रेस और भाजपा के लिए चिंता का विषय बना है। इन्हीं स्थितियों की पड़ताल के लिए आज हमारी टीम निकल पड़ी है वार्ड परिक्रमा पर, जिसके तहत आज हम पहुंचे हैं छिंदवाड़ा निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 संत रविदास वार्ड में। इस वार्ड की जनसंख्या लगभग 3600 है। यहाँ के कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन इन सब के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश गोदरे भी हैं, जो इस क्षेत्र में काफी गहरी ख्याति रखते हैं। जगदीश गोदरे नगर निगम में लगभग 40 साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके साथ ही वे कर्मचारी नेता हैं। सामाजिक रूप से भी वाल्मीकि समाज गुरुद्वारा कमेटी में पदाधिकारी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समिति के राष्ट्रीय सचिव के रूप में सेवा दे रहे हैं। क्षेत्र में इनके द्वारा बीते दशक से जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं दिलाने के साथ बड़ी संख्या में शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भी वृहद रूप में किया जाता रहा है। अब ऐसे में वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। उनकी इसी ख्याति की वजह से आज हमने उन्हें चुना और इस वार्ड की परिक्रमा के लिए पहुंचे, जहां जनता ने जगदीश गोदरे के लिए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप वार्ड नंबर 23 के मतदाता हैं, आप जगदीश गोदरे जी को क्यों चुनना चाहते हैं, बताइए। हमको लगा कि अपने चुनने लायक है और अपने सुनने लायक हमारी शिकायत। आज तक हमारी शिकायत किसी ने नहीं सुना और उनसे क्या क्या आप अपेक्षा रखते हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी समस्या सुनेंगे वो कर। जगदीश गोदरे जी का जैसे कि ये धार्मिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और नगर पालिका से लगाकर नगर निगम तक लगभग 40 सालों में इन्होंने सेवा दी। तो नगर निगम की जो योजनाएं जो आती है वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खरे उतर के आएंगे उसमें, और जैसे कि मैं माहौल देख रहा हूँ वार्ड में, तो इनका भारी समर्थन इन्हें मिल रहा है। इसी वजह से कि ये जनता से उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये खरे उतर के आएंगे उनकी उम्मीद पर। तो सुना अपने इस वार्ड में जगदीश गोदरे की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। उनका अनुभव और क्षेत्र की जनता के लिए किए गए काम के चलते जगदीश गोदरे क्षेत्र के बच्चे बच्चे में विख्यात हैं। यहाँ की जनता उन्हें जगदीश बाबा के नाम से पुकारती है। बहुत कम निर्दलीय प्रत्याशी इतनी भारी पैठ वाले होते हैं, जिसे देखते हुए उनसे बात की न्यूज हेड जाहिद खान ने। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की धूम है। ऐसे में आज छिंदवाड़ा के एक ऐसे वार्ड में हम पहुंचे हुए हैं जहां 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि 4 में से 3 के बीच कड़ी टक्कर है। ऐसे ही वार्ड नंबर 23 संत रविदास वार्ड के एक पॉपुलर प्रत्याशी आज हमारे बीच में हैं, जिनसे हम बात करेंगे वार्ड की रूपरेखा पर। क्या चल रहा है वार्ड में, इस बार जनता किसके पक्ष में है, सिंबल पे जाती है, पार्टी पर जाती है या व्यक्तिगत मतदान करती है। हमारे बीच में है जगदीश गोदरे जी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका सिंबल है केक। आइए हम जानते हैं कि क्या स्थिति है वार्ड की और कैसा सिनेरियो बना है इस समय राजनीतिक। जगदीश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि वार्ड नंबर 23 जो है रविदास वार्ड कहलाता है जी, और आपकी बड़ी लंबी ख्याति है उस क्षेत्र में जी। 3600 वोटर हैं जी। क्या स्थिति है अभी? स्थिति यह है कि वार्ड नंबर 23 संत रविदास वार्ड में 3600 वोटर हैं और 3600 वोटरों के साथ वहाँ रविदास समाज बहुतायत की जनता में रहती है। वाल्मीकि समाज भी वहाँ पर बहुतायत स्थिति में रहती है। साथ में अन्य समाज के लोग भी, जैसे साहू समाज, विश्वकर्मा समाज, कुनवी समाज और अन्य समाज उधर रहती है। और उनका सीधा मेरा बचपन से उनके बीच में आना जाना, धार्मिक कार्यों में रुचि होने के कारण उनसे सीधा संवाद होता है मेरा। तो इस कारण से उनसे मेरी सीधा संबंध बचपन से बना हुआ है। और गुरुद्वारा में सेवा करने के कारण, वाल्मीकि समाज गुरुद्वारा में सेवादार होने के नाते मेरा सीधा संपर्क रोजाना होता रहता उन लोगों से। और नगर पालिका निगम में मैं 42 साल की सर्विस किया हूँ। उसके कारण नगर पालिका कर्मचारी संगठन का भी मैं कार्य करा हूँ, जिसके कारण नगर निगम के कर्मचारी वहाँ वार्ड नंबर 23 में अधिक रहते हैं। उनकी समस्याओं को लेकर समय समय में मांग उठाता हूँ और वो पूरी भी होती है। इस कारण से कर्मचारी वर्गों का मेरे साथ जुड़ाव है, रविदास समाज का जुड़ाव है,
क्योंकि 20 वर्षों में हमारे मनोज चौरे द्वारा वहाँ किसी विशेष प्रकार का कार्य नहीं किया गया। ना सामुदायिक भवन बनाए गए हैं, ना ही पार्क बनाए गए हैं, जबकि 3 संतों के बड़े बड़े मंदिर है। रविदास समाज का मंदिर है, वाल्मीकि समाज का मंदिर है, दत्तात्रेय मंदिर है, माता जी का भी मंदिर है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का स्वागत द्वार नहीं बनाया गया। जबकि शासन की योजना के तहत वहाँ रोजगार के भी साधन बनाना चाहिए, मिलता है, लेकिन साधन नहीं जुड़ाया गया। ना ही 2.5 लाख के मकान लोगों के बनाए गए, गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं बनाए गए, लोगों को मरकट रोड में राशन की दुकान में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कुर्सी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, राशन के में परेशान होते हैं बुजुर्ग लोग। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं चुनाव प्रचार में निर्दलीय उतरा हूँ और लोगों के द्वारा मुझे भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। साथ में मैं लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर, कर्मचारियों की मांगों को लेकर, जनता हमारी जो वार्ड 23 की जनता है उनकी भी कई व्यक्तिगत समस्याओं को मैं हल करता चला आ रहा हूँ। इसका मुझे सीधा लाभ मिलेगा। साथ में जो मेरे प्रत्याशी हैं 2, जीत पवार एवं मनोज चौरे, तो मनोज चौरे की स्थिति तो खराब हो चुकी है। क्यों? 20 वर्षों से इसके द्वारा किसी प्रकार का काम नहीं किया गया है। इसी के कारण से लोग उससे नाराज़ हैं और अब बदलाव चाहते हैं, और बदलाव का लाभ मुझे सीधा मिलेगा। रही बात जीत पवार जी का, तो जीत पवार का अभी नए लड़के हैं, उनके पृष्ठभूमि में कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं, और उनके प्रश्न चिन्ह लगने के कारण उन लोगों का भी, उनके परिवार का भी वोट मुझे बहुत संख्या में मिल रहा है। तो इस प्रकार से मैं वहाँ जीत निश्चित है, और मेरे को बहुत अच्छा इस प्रकार का अनुभव हो रहा है कि जो महिला शक्तिकरण है, आज ही मैं कम से कम 3 महिला वार्ड की जो महिला हैं उन ग्रुपों से मैं मीटिंग लिया हूँ, और उन तीनों महिला ग्रुपों के द्वारा मुझे समर्थन दिया गया है, जिसका मेरे पास प्रमाण है। आज मीटिंग जैसे साईं धाम कॉलोनी में हुई, महादेव कॉलोनी में हुई, तारा कॉलोनी में हुई, और चांदनाका में भी 4 महिला संगठनों की मेरे द्वारा मीटिंग ली गई, और उन लोगों को, महिलाओं का पूरा समर्थन मेरे साथ में जो युवा वर्ग है, बुजुर्ग है, बच्चे, उन लोग सारे लोग मुझे चाहते हैं, और मेरा नाम वहाँ जगदीश गोदरे के साथ जगदीश बाबा के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वार्ड नंबर 23 की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो मुझे समर्थन दे रही है और भारी बहुमत से जिता रही है। ये बात आपने सही कहा। हमने भी सुना है कि आपको जगदीश बाबा के नाम से जाना जाता है, क्षेत्र में आप काफ़ी पॉपुलर हैं इस नाम से। क्या वजह है आपको जगदीश बाबा बोला जाता है? क्योंकि मैं 14 साल की उम्र में गुरुद्वारे में अपना घर त्याग के वहाँ रहता था। 5 वर्षों तक मैंने अपने घर को त्याग के गुरुद्वारे की सेवा में मग्न रहा, और मैंने केस खालसा रख लिया था, यानी मेरी दाढ़ी और खालसा रख लिया था। लेकिन 84 में जब दुर्गा अपना इंदिरा कांड हुआ, उस टाइम मैंने अपने बाल कटवा लिया। लेकिन उस संस्था को जुड़े रहने के कारण आज भी मैं पूजा पाठ में ध्यान लगाता हूँ, सभी धार्मिक स्थलों में जाकर प्रार्थना करता हूँ, और चाहे मोनी बाबा का मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, चाहे लक्ष्मी नारायण मंदिर, इन सारे मंदिरों से मेरा सीधा संपर्क है। इस कारण से लोगों का जुड़ाव मेरे साथ ज़्यादा है, और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मुझे बाबा कहने लगे लोग, और मैं इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। छोटे में, बड़ों में, महिलाओं में लोग मुझे जगदीश बाबा कहते हैं। आपको तो वयस्कों 18 साल के लोगों का वोट चाहिए। हमने आपके क्षेत्र में देखा कि बच्चे भी आपके नाम के नारे लगा रहे थे। वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है, उम्मीद है कि बेरोजगारी बहुत है वहाँ। अब बेरोजगारी के लिए उनको मालूम है कि अगर कोई काम करेगा तो जगदीश गोदरे, क्योंकि नगर निगम में रहकर भी मैंने कई युवकों को ड्यूटी लगवाया हूँ, मेडिकल कॉलेज में लगवाया हूँ, सरकार की योजना के तहत रोजगार दिलाया हूँ, लोन दिलाया हूँ। कई लोगों के मकान की दिक्कत रहती थी, 2.5 लाख वाले, उनकी सेवा करके उनको 2.5 लाख का मकान बनवा के दिया हूँ। राशन कार्ड के लिए कई लोग आती महिला, मैं उनका भी काम करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं जनता से सीधा जुड़ा हूँ, उसका लाभ मुझे मिलेगा। आप पार्षद नहीं थे तो आपने इतना सब कुछ किया है, जो पार्षद का काम होता है वो आपने किया है। अब जनता अगर आपको नवाजती है तो आप क्या नया करेंगे ये इनके अलावा? मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि वहाँ पर रोजगार के साधन बने जाएं। महिलाओं के लिए जो सरकार की योजना के रूप में कई योजनाएं हैं, लोन दिया जाता महिलाओं को घर बैठे, वो महिला सिलाई सेंटर खोल के समूह के रूप में सिलाई कर सकती हैं। साथ में छोटे छोटे जो रोजगार है, सब्जी के, वस्त्र के, रेडीमेड दुकान के या ब्यूटी पार्लर की दुकानें, उनको रोजगार के माध्यम से मुहैया कराऊंगा। साथ में जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के लिए मैं फोकस करूंगा कि उनको रोजगार मिले। साथ में अगर रोजगार नहीं है तो उनको छोटी छोटी गुमटियाँ बनवा कर दिलवा के शहर में उनको स्थापित कराऊंगा, ताकि उनका सेब केली की दुकान चल सके,
फ़ोटो फ्रेमिंग की दुकान चल सके या बूट पॉलिश की दुकान उनकी चल सके या अन्य जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके रोज़गार के लिए मैं नगर निगम के माध्यम से उनको उसका लाभ दिलाऊंगा। साथ में जो युवा पढ़ रहे हैं कई लोग, उनको शासन की योजना का जैसे पढ़ाई के लिए लोन मिलता है, कई लोगों को आज तक जानकारी नहीं है, पार्षद के द्वारा किसी प्रकार का उनको लोन नहीं दिलाया गया। एक भी आदमी वहाँ वार्ड नंबर 23 में नहीं है ऐसा जिसको पार्षद के द्वारा पढ़ाई के लिए लोन दिलाया गया। लेकिन मेरा फोकस यही रहेगा कि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त हो और अच्छे स्कूलों में जाके जैसे राजस्थान कोटा हो गया, सागर हो गया, इन यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई का लाभ उठा सके। आप वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 23 संत रविदास वार्ड से जगदीश गोदरे वार्ड नंबर 23 की जनता से निवेदन करता हूं कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह केक है। 4 नंबर बटन दबा के मुझे भारी बहुमतों से जिताइए, क्योंकि ये जनता की आवाज है और जनता की आवाज से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे सभी मतदाता बंधुओं से निवेदन है, वार्ड नंबर 23 के मतदाता बंधुओं से निवेदन है कि वो भारी बहुमतों से मतदान 6 तारीख को करें और केक की बटन दबाकर मुझे भारी बहुमतों से जिताएं। धन्यवाद। चाणक्य केसरी टीवी की विशेष रिपोर्ट।